हाय एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे आप फजल अली आयोग के रूप में जानते हैं। इससे बनने वाले तमाम फैक्टों की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं रियासतों को। देखिए, अगर हम बात करें तो आज़ादी के पहले, अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 के पहले भारत की स्थिति की, तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, पहले ये समझना जरूरी होगा। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो 552 रियासतें हुआ करती थी। छोटी बड़ी मिलाकर सब टोटल जो रियासतें हुआ करती थी, 552 रियासतें हुआ करती थी। इन रियासतों को एकीकरण करने का जो काम किया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, जिन्हें आप लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, 552 रियासतों को एकीकरण करके पूरे भारत को 15 अगस्त 1947 के बाद पूरे भारत को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 4 कैटेगरियाँ क्या थी, इनको क्लियर समझिएगा। देखिए, 4 कैटेगरियाँ जो क्या थी उनको समझिए पहले। देखिए, अगर हम बात करें 552 रियासतों के एकीकरण करने के बाद फिर 4 कैटेगरियों में पूरे भारत को डिवाइड कर दिया। इन कैटेगरियों को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए, ए कैटेगरी में कुछ राज्य रखे गए, फिर बी में रखे गए, फिर सी में रखे गए और फिर डी में रखे गए। ए कैटेगरी में 9 राज्य रखे गए लगभग, जिनमें उन राज्यों को रखा गया ए कैटेगरी में जिनमें अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन हुआ करता था। क्लियर है। इसके अलावा बी कैटेगरी में कुछ जो राज्य रखे गए, उनमें रखे गए 9 राज्य, इसमें भी 9 राज्य रखे गए। ये देसी रियासतों यानी रजवाड़े क्षेत्र के जो राज्य थे उनको रखा गया बी कैटेगरी में। इसके बाद ये सी में जो राज्य रखे गए वो कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए, और डी में फाइनली यूटी यानी आप अंडमान निकोबार को रखा गया है। तो फाइनली इस टाइप से इन रियासतों को डिवाइड कर दिया। यानी आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा भारत 4 भागों में बढ़ गया, ए बी सी डी। क्लियर रखिएगा ये पॉइंट। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए, जैसे ये हमारा भारत पूरा 4 कैटेगरी में बढ़ गया, इसके बाद समय बीतता गया और समय बीतते बीतते राज्य भाषाई आधार पर मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी और राज्य पुनर्गठन आयोग की ज़रूरत पड़ी हमको। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा तो भाषाओं के आधार पर यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए उसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। तो सिंपल ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर चर्चा करें तो ये पहला पॉइंट याद रखना है, एस के धर आयोग यानी एस के धर समिति बोलते हैं। एस के धर जो समिति थी, ये पहली समिति या पहला आयोग था जो भाषाई आधार पर गठित होने के लिए गठित किया गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। तो एस के धर आयोग, इसका गठन कब किया गया था? 1948 में। विशेष रूप से याद रखिएगा, 1948 में इसके गठन की शुरुआत की गई, गठन किया गया। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष बनाए गए एस के धर। एस के धर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा एस के धर आयोग। विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ याद रखिएगा, इसमें कुल 4 सदस्य थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा ये पॉइंट आप लोग, इस पॉइंट में क्लियर किया गया है कि इसमें जो समितियां थी, विशेष रूप से याद रखिएगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, रिपोर्ट कब सौंपी गई थी इसकी, तो 1948 में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। तो एस के धर आयोग ये राज्य पुनर्गठन, आप याद रखिए, राज्यों को गठित करने के लिए, भाषाई आधार पर गठित करने के लिए पहला आयोग बनाया गया था। लेकिन इसने फाइनली सिफारिश क्या कर दी कि राज्यों को भाषाई आधार पर गठित नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। तो विशेष रूप से पॉइंट याद रखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला आयोग है। तो ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए, एस के धर आयोग का गठन किया गया और एस के धर आयोग ने फाइनली बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एस के धर आयोग की जांच के लिए जेबीपी समिति बनी। जेबीपी यानी इसका पूरा नाम जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें 3 सदस्य रखे गए, जे से जवाहरलाल हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, और भी से वल्लभ भाई पटेल, और इसके अलावा आपके पट्टाभिसिता रमैया। क्लियर है। तो विशेष रूप से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस समिति का गठन कब किया गया। तो विशेष रूप से याद रखिए, दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया। इसने फाइनली रिपोर्ट सौंप दी थी कब? अप्रैल 1949 को।
इसमें कितने सदस्य थे, कितनी सदस्यीय समिति थी, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो विशेष रूप से पॉइंट याद रखिए, 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे, वल्लभ भाई पटेल विशेष रूप से याद रखिएगा, और पट्टाभिस्ता रमैया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। और इसने क्या सिफारिश की थी, विशेष रूप से याद रखिएगा, इसने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो इसने ये सिफारिश कर दी जेवीपी समिति ने। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे किया गया। तो विशेष रूप से याद रखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंदोलन तो पहले ही उठने लगे थे, विशेष रूप से याद रखिए 1953 के 52 के समथिंग में। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ, सिंपल ही पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है आपका, विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखना है, आंध्र प्रदेश राज्य का नेतृत्व एक पार्टी के, विशेष रूप से याद रखिएगा, पार्टी के एक नेता थे श्री रामल्लू पोट्टी के विशेष रूप से याद रखिएगा। इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनका फाइनली निधन हो गया। और निधन होने के बाद फिर सरकार को कदम उठाना पड़ा इसके लिए, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भाषाई आधार पर गठित होने वाला, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखिएगा सभी लोग। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। और किस राज्य से अलग किया गया था, मद्रास। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का जब गठन किया गया था तो विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा कि उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो आप याद रखिएगा कुर्नूल उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। ये देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। देखिए ये जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य मध्य भारत का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। विशेष रूप से याद रखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। क्लियर है ये पॉइंट सभी को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। हम देखिए यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे आप फजल अली आयोग के रूप में जानते हैं। अब विशेष रूप से पॉइंट जरूर याद रखना होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम क्या है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। देखिए अब आंध्र प्रदेश तो अलग हो गया भाषा के आधार पर मद्रास राज्य से, लेकिन अलग जो राज्य थे यानी और भी राज्य थे जो भाषा के आधार पर गठित करने की मांग करने लगे। तो विशेष रूप से याद रखिएगा अदर राज्यों को, यानी आंध्र प्रदेश तो गठित हो चुका है लेकिन दूसरे राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए प्रत्येक राज्य में मांग उठने लगी। तो इसके लिए बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष फजल अली बनाए गए। क्लियर है। तो देखिए इस आयोग का गठन कब किया गया, तो सिंपल आपसे को याद रखना है। इस आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था कब, दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में इसमें क्या हुआ, इसका गठन हुआ। और ये कितने सदस्यीय था, ये विशेष रूप से पॉइंट याद रखिएगा। ये आपका 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, 3 सदस्यीय आयोग था। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। हमने बताया ना कि फजल अली जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग का नाम ही क्या पड़ा, फजल अली आयोग पड़ा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें अगर हम, तो इसके सदस्य कितने टोटल इसमें सदस्य थे, इन सदस्यों में एक अध्यक्ष थे और 2 नॉर्मली क्या थे, सदस्य थे। आप विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें अगर जो सदस्यों की अगर हम बात करें तो 2 सदस्य कौन कौन से थे ये भी याद रख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर सिंपल अगर हम बात करें तो इसमें 2 सदस्यों की बात की जा रही है। देखिए हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर क्या थे, इसके सदस्य थे, और अध्यक्ष फजल अली थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे ये गठित किया गया इसने फाइनली रिपोर्ट सौंप दी और इसने क्या कहा कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें विशेष रूप से याद रखिएगा कि संविधान में फिर संशोधन किया गया। संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1956 में। और 14 राज्य, ये पॉइंट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पूरा क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिएगा, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति मिल चुकी। तो विशेष रूप से याद रखिएगा इस आयोग के गठन होने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। क्लियर है। चलिए तो ये पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर किया इस वीडियो में फजल अली आयोग को।
और फजल अली आयोग से बनने वाले तमाम फैक्टों की चर्चा किया है हमने इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।